पढ़ेंगे एफेसियन का पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। एफेसियन का पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 वचन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के अब प्रभु में उसका शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रभु इधर हमें कलीसिया को देखकर अब प्रभु अपना लोगों को देखकर बताया एक मुख्य बात है, निदान। किसके लिए निदान है बोल रहे? प्रभु में उसके शक्ति के हमें प्रभाव में हम सब लोगों को बलवंत होना, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। कारण क्यों? प्रभु में, अब प्रभु के शक्ति में हमको, वो शक्ति के प्रभाव में हमको बलवंत होना चाहिए। बाइबल हमको बता रहे हमें शत्रु ये दुनिया में अपना राज्य के लिए अपना तरफ में, हम बहुत टाइम सुना हमें आध लोग अब नरक मनुष्यों के लिए नहीं है, शैतान के लिए, उनका सेना के लिए प्रभु बनाया है। प्रभु अपना हालेलुया तरफ से आधा लोग नरक को बनाने का टाइम थोड़ा भी उनका माइंड में मनुष्यों को इधर डालना करके प्लान ही नहीं था। फिर भी यीशु जब ये दुनिया में आया, यीशु हालेलुया स्वर्गम पहुंचने का रास्ता अब मार्गम पूरा प्रचार करने का टाइम शैतान भी विरोध में खड़ा है। शैतान अभी एक निर्णय लिया, मैं अपना साथ ये दुनिया के पूरा लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम कोई भी उनका साथ नहीं जाना, हम सब लोग प्रभु का साथ रहना प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रभु हमें उनका प्रभु का, अब प्रभु का शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर के क्यों बता रहे? उसका 11 अब 12 पढ़े तो हमको मालूम पड़ेगा। थोड़ा पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तू शैतान की युक्तियों के सामने, तू शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि इधर हमको बाइबल क्या बता रहे? शैतान के युक्तियों के सामने हमको खड़ा रहना। समझो प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल हमको एक वार्निंग समान बोल रहे, शत्रु किसी को भी हराएगा। यीशु को भी हराने का कोशिश कर रहा था, बाइबल में हम पढ़ रहे, वो किसी को छोड़ता नहीं, हर एक लोगों को पीछे ही पड़ता है। उनका काम ही यही है। कारण उनको जो समय मिला है उसका अंदर सेवक भी वो, विश्वासी भी वो, अब हालेलुया हर एक लोगों के पीछे पड़ा, कैसा भी उनको हरा देना। इसलिए प्रभु बोल रहे शैतान के युक्तियों को ऊपर जीतने के लिए सारे हथियार तू बांधना चाहिए। वही आमीन हालेलुया प्रभु का शक्ति, प्रभु का हालेलुया शक्ति अब प्रभु का प्रभाव में बलवंत होकर के इधर लिखा है। आमीन 12 वचन में भी पढ़ रहे, 4 प्रकार का आत्मा के स्टडी उधर दिया। 13 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। तू पूरा दिन में, हालेलुया। हमारा लाइफ में अभी हम देखते हैं सब अच्छा ही चल रहे, लेकिन कभी शत्रु को मौका मिलेगा, अब वो ढूंढता ही रहते हैं। शेर समान घूम रहे हमारा पीछे ही। हम लोग पहले पत्रोस 5 अध्याय 8 में पढ़ रहे, शेर समान हमारा पीछे ही पड़ा है पाड़ खाने के लिए, मौका ढूंढता ही रहते हैं। हम भी इंसान है, हमारा लाइफ में एक एक टाइम गलती आता है। हालेलुया। ऐसा नहीं बोल सकते, बातों में, प्रवृत्ति में, सोच में बहुत तरीका से हमारा लाइफ में कमजोर आता है। लेकिन ऐसा टाइम में हमारा वो हालेलुया बुरा समय में, कमजोर का समय में वो हमारा पास आया है थे, हमको उसको ऊपर जय पाना है थे। हम हारना नहीं है, जीतना है थे। प्रभु आमीन प्रभु में उनका शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो बोल रहे ना, जे विषय हमको इधर हमको लिस्ट सामान लिखे दिया, उसका अंदर हम लोगों को रहना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, मसीहा जीवन हमारा प्लान का नहीं है, प्रभु के इच्छा के जीवन है। प्रभु हमको एक एक बातों को रखा है,
उसका अंदर रहकर ही हमको आगे बढ़ सकते हैं। समझो, इसका अंदर हम लोग थे, हम प्रभु का शक्ति प्रभु में, हम प्रभु के प्रभाव में बलवंत हो रहे। हम होने वाला हम लोग हारेगा नहीं, ये लाइफ में हमेशा खड़ा ही रहेगा, शैतान को ऊपर भी जय पाएगा। प्रभु का पूरा प्लान हमारा परिवार में वो था ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मैं खोलकर बताना चाहता हूँ, बहुत टाइम हम अध्ययन किया है, फिर भी आज और भी कुछ नया हम समझेंगे। कारण ये लाइफ में हम लोग ये 6 बातों के अंदर कंपल्सरी रहना पड़ेगा। रहने वाला है थी प्रभु के साथ है हम लोग, इसका आउटर में एक मसीह का जीवन नहीं है। इसलिए वो 14 वचन से हम पढ़ा है तो 17 तक, एफेसियन का पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 से लेके 17 तक पढ़ा है। थे 14 वचन में क्या लिखा, पहले बात तो लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हमें सत्य से अपना कमर कसकर, हालेलुया। सत्य के बारे में प्रभु क्या इधर बता रहे, कमर कसकर करने के लिए का मतलब मसीहा जीवन का ताकत ही क्या है मालूम है, सत्य। हालेलुया। आज समझो, हम कितना टाइम भी प्रेयर करो, अच्छा हालेलुया, कलीसिया में इकट्ठा हो रहे, हमारा लाइफ में ऊपर से हमको देखने का टाइम हर एक लोगों का नजर में लगेगा हम सही मसीह का लोग हैं, लेकिन आपका लाइफ में, आपका व्यक्तिगत जीवन में सत्य नहीं है तो शत्रु भी आपको हरा सकते, प्रभु भी आपसे हट जाएगा। हालेलुया। कारण आपके लाइफ का ताकत ही यही है, सत्य। बाइबल में हम पढ़ाए थे, यूहन्ना आमीन पहले अध्याय 17 वचन, बाइबल क्या कहता है थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना पहले अध्याय 17 वचन। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था देखो मोसेस के द्वारा पुराना नियम को प्रभु दिया था, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई मतलब सत्य है, यीशु मसीह के द्वारा ये दुनिया में आया। हालेलुया। सही सत्य है, इसका पहले बहुत लोग आया, कोई भी ये दुनिया में क्लियर सत्य को लेके नहीं आया। यीशु जब पुत्र बन के ये दुनिया में आया, स्वर्गम का पूरा सत्य को ये दुनिया में लेके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, सत्य क्या है, 2 ही बातों का अंदर हम समझ सकते। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में लिखा, आमीन, यीशु बोला मैं मार्ग में, मैं सत्य। यीशु को छोड़कर और एक सत्य नहीं है। हालेलुया। ईश्वर बोलने के लिए, नहीं तो आमीन वर्शिप के लिए, नहीं तो दंडवत करने के लिए, नहीं तो हालेलुया स्तुति करने के लिए, महत्व देने के लिए और एक नाम ही नहीं है। इसलिए प्रभु बोला मैं सत्य। आज हम लोगों का अंदर ये जानकारी रहना, यीशु के बिना हमारा यात्रा नहीं रहना, यीशु को छोड़कर हमारा बात नहीं रहना, यीशु का साथ ही हमारा लाइफ रहना। हम लोग यीशु का साथ रहते, यीशु का अंदर रहते, हम सत्य के अंदर है। हालेलुया। शैतान मौका ढूंढेगा लाइफ में आके, फैमिली में आके, व्यक्तिगत जीवन में आकर, नहीं तो कुछ ना रीति से हमको सताने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, कारण हम सत्य के अंदर रुका है। हालेलुया। शैतान को जीता एक ही व्यक्ति यीशु है, दुनिया को जीता व्यक्ति भी कौन है, यीशु मसीह का है। पापों को जीता व्यक्ति भी कौन है, यीशु मसीह का है। वो यीशु का अंदर है, हम लोग, हम सत्य के अंदर है। हालेलुया। यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन, भजन संगीता 119 अध्याय उसका हालेलुया आमीन 130 से किया, आमीन उसमें 105 लगते हैं, उसमें लिखा है वचन ही सत्य। हालेलुया। यूहन्ना 17:17 में हम पढ़ रहे वचन ही सत्य। अब मतलब यूहन्ना 8 अध्याय में हम पढ़ रहे 32 से, यीशु बोले सत्य को तू जानेगा, सत्य तुमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। 40 वचन पढ़ेंगे थोड़ा, यूहन्ना 8 अध्याय के 40। परंतु
अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को 8 का 40 हाँ परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, सत्य वचन को जो बताया, जो परमेश्वर से सुना, यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। हालेलुया। यीशु बोले मैं तुम लोगों को स्वर्ग का सत्य क्यों लेके आया? वो सत्य को बोलने वाला व्यक्ति को तुम लोग मार डालना चाहते। इब्राहिम ये काम नहीं किया, अब्राहम ये काम नहीं किया। अब्राहम हमारा पिता है बोले तुम लोग। मतलब यीशु जो अपना मुंह से वेद निकाला ना, वचन निकाला ना, हर एक वचन सत्य। यीशु सत्य, यीशु का मुंह से निकला वचन भी सत्य। यूहन्ना 18 अध्याय में 37 में पिलातुस ने कोर्ट में यीशु को खड़ा रखने का टाइम यीशु उनसे क्या बोला है? सत्य लोग मेरा आवाज सुनेगा, मेरा आवाज को पहचानेगा। कारण यीशु का मुंह से आया बातों को वो दिन का फरीसी लोग, सदूसी लोग, याजक लोग माना नहीं। लेकिन प्रभु बोले पिलातुस से सुनो, सत्य लोग कोने मेरा शब्दों को सुनेगा। कारण प्रभु का सत्य सत्य है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, आपका ताकत ही शक्ति है। सत्य आपका लाइफ में है तो शत्रु आपको डरेगा, दुनिया के पाप आपको देख के डरेगा। हर एक हालेलुया जो गंदा शक्ति है ना आपको देखकर डरेगा। कारण कमर कस हो गया आपका ताकत ही आपका लाइफ में सत्य हो गया है। सत्य आपका लाइफ में अभी काम कर रहे, शैतान को मौका नहीं है। हालेलुया। आज हमारा लाइफ को अब कुछ बातों में मनुष्यों के बीच में कंपेयर करने के लिए नहीं जाएंगे। सत्य मेरा लाइफ में कितना है हम खुद अपने आप को परखेंगे। क्यों मालूम है? ये दुनिया में कोई भी हमको बचाने वाला नहीं है। प्रभु का बात हमारा लाइफ में है थे, वो हमको जिंदा ही रखेगा, ये लाइफ में भी काम करेगा, आने वाला जीवन भी हमको देगा। प्रभु हमें इसलिए बोले प्रभु में, प्रभु का शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। मतलब क्या है? सत्य के अंदर बलवंत हो। आपका लाइफ में ज्यादा सत्य के अंदर ही रहना। अब ये देखो, तू बराबर मसीहा के अंदर है किया, बराबर वचन का जीवन है किया, वचन अपना लाइफ में लिया है कि यीशु का मुंह से निकला पूरा वचन अपना लाइफ में लिए किया। प्रभु हम सब लोगों के बारे में यही सोच रहे हैं। ये प्रभु ये बातों को पूरा बोला है तभी वो एक बात भी बता दिया। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन में ऐसा बोला है, सत्य की आत्मा आने का टाइम सारे सत्य पर तुम लोगों को क्या करेगा? थोड़ा पढ़े तो चाहे हुए जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब यीशु बोले मैं जो प्रचार किया है वो सारे सत्य को आपके हृदय में वो रिपीट करता ही रहेगा। इसलिए समझो, परमेश्वर इतना सपोर्ट हमको करे सत्य पर हमको जीने के लिए, बाइबल का वचन पर जीने के लिए, यीशु का समान जीने के लिए। हमको अकेला छोड़ा नहीं। वो यीशु दुनिया को जीता, यीशु पापों को जीता, यीशु शैतान को जीता, यीशु अभी आत्मा के रूप में हमारा अंदर आके वास करे। क्यों वास करे? वो सत्य पर जो जैसा वो जीकर ये दुनिया को, शैतान को, पापों को पर जय पाया, आपको भी जय पाने के लिए, जय पाने का शक्ति देने के लिए आपका अंदर आत्मा के रूप में आके अभिवास कर रहे हैं। वो साथ है तो मैं जो चीज पर जी रहा हूं सत्य के अंदर कमर का से मेरा, हालेलुया, शत्रु मेरा सामने कांपेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज ऐसा है थे पहले आप लोग प्रभु का शक्ति उनका हमें प्रभु का प्रभाव में बलवंत होने का मीनिंग है ये सत्य के अंदर हम जीना। हालेलुया। दूसरा किसी को हम देखना ही
नहीं, हमारा लाइफ को सत्य को सामने रखेंगे। मैं इसका अंदर रह किया, हम अपने आप को परखेंगे। हम जवाब कैसा देना मालूम है? प्रभु मेरा साथ दे करके लोगों को दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा लोगों का क्या है? बोलकर दिखाना नहीं है, कामों में दिखाना। ये हालेलुया सत्य के अंदर रहते, हम शक्ति के अंदर है। हालेलुया, प्रभु का अंदर है। प्रिय भाइयों बहनों, 6 विषय में 60 में मैं बता के जा रहा हूँ। हमें सेकेंड बात उधर 14 में क्या लिखा? यबेसिन का पुस्तक 6 अध्याय 14 पढ़ा ना? 14, हाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के आमीन। इधर धार्मिकता क्या झिलम पहनकर मतलब कवच पहनकर। हालेलुया, ध्यान से सुनो। हम बीच में भी अध्ययन किया था। धार्मिकता मतलब प्रभु का जो धार्मिकता है, ये दुनिया को बराबर करने के लिए नहीं हुआ। इस कारण हरेक मानव जाति को प्रभु नरक में दंड देना था, लेकिन यीशु ये दुनिया में आकर पूरा दंड को अपना ऊपर लिया। हम सबको अपना द्वारा क्या किया है? बचाया है। लेकिन अभी धर्मी बोलने वाला बातों को 2 शब्दों का अंदर प्रभु लेके आया। क्या किया है? पहले बात आमीन, गलातियन का पुस्तक हम 3 अध्याय 6 में, अब उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय में भी हम हालेलुया 8 में पढ़ रहे हैं। अब्राहम विश्वास किया, विश्वास प्रभु धर्मी हालेलुया धर्मिता ठहराया, धर्मी करके प्रभु स्मरण किया। हालेलुया। रोमियों का पुस्तक में भी 3 अध्याय में 22-23 वचन लिख रखना। उधर भी आमीन प्रभु बोल रहे व्यवस्था के द्वारा आमीन धर्मी नहीं, प्रभु और एक विशेष बातों को रखा है विश्वास के द्वारा सबको धर्मी ठहराने के लिए। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, मोसेस का व्यवस्था के द्वारा किसी को अनंत जीवन नहीं मिला। इसलिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आकर 613 कानून का नियम का पूरा मानकर अपना जीवन में पूरा कंप्लीट करके, यीशु व्यवस्था को पूरा कंप्लीट करके हमको यीशु को ऊपर विश्वास करने का द्वारा हम सब धर्मी होने के काम किया है। हालेलुया। ये धर्मी होने के बारे में भी हमें ये भी बातों को समझना। विश्वास याकूब का पुस्तक 2 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे, 23 वचन को पढ़ेंगे। याकूब पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। देखो पवित्र शास्त्रों का वचन ये पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास की, उसके लिए धर्मी गिना गया, धर्मी गिना गया, परमेश्वर का मित्र कहला गया। हालेलुया। मतलब अब्राहम ने प्रभु का शब्दों को सुना, सुने का तुरंत पूरा मन से विश्वास किया। थोड़ा भी अपना नेचुरल लाइफ में हमें नाले सोचा नहीं है, वो पूरा प्रभु का हमें मिरेकल पर मन डाल दिया। बाइबल कहता है प्रभु ये कामों को, ये क्रिया को देखा, मतलब प्रवृत्ति में आया अब्राहम, सिर्फ बातों में नहीं है। हम बहुत टाइम हमारा विश्वास बातों में रहता है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मन अब कुछ है, डर बैठता है अंदर, चिंता रहता है, सोच रहता है। विश्वास बोले तो बातों में नहीं रुकना, क्रिया में आना चाहिए। अब्राहम इसलिए प्रभु का मित्र बोल दिया, प्रभु ये मेरा दोस्त है। हालेलुया। कारण इसका पास डर नहीं है, चिंता नहीं है। इसलिए समझो हमको धर्मी प्रभु कभी ठहराएगा मालूम है? तू धर्मी है, मैं देखा अब अमल अच्छा काम करने का टाइम में नहीं, हम विश्वास का लाइफ जीने का टाइम है, विश्वास का बात करने का टाइम है, विश्वास का प्रवृत्ति में आने का टाइम है। इस्राएल को खुशी में ही पार लेके आया। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय 19 से लगता है पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण वो लोग कानान में प्रवेश ना करे। क्यों? ये लोगों को प्रभु एक ही बातों में ध्यान दे रहा था। ये लोग विश्वास में जा रहे कि परीक्षा आ रहे, पूरा चलने का टाइम रुकावट बहुत आ रहे,
ये लोग इतना भी देखा है, मिरेकल पूरा देखा, 10 संकट के बीच में देखा, समुद्र 2 पाक किया देखा, पूरा देखा। विश्वास के लिए बहुत ये लोगों के पास चिन्ह है। अभी ये लोगों को अभी भी परख रहे, प्रभु ये लोग विश्वास में जा रहे क्या? बीच में ये लोगों को मुंह में विश्वास का बात नहीं था। समझो प्रिय भाइयों बहनों, मन तक तकलीफ पहुंचेगा। आपका मुंह से आने वाला शब्द है ना, आपका लाइफ में आशीष नहीं तो श्राप लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में पढ़ रहे, भजन संगीता 107 लगते हैं, 17 है ना, 107 किया, 104 है, 17 में ऐसा आएगा, ये लोग श्राप पर मन डाला, ये लोग श्राप को श्राप ही मिला, आशीष पर इनका मन नहीं था। मतलब आपका मुंह से आने वाला वेड़ है ना, आपको धर्मी नहीं था अधर्मी। हालेलुया, है ना। मैथ्यू आमीन 12 अध्याय उसका 36 है ना, थोड़ा पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। नेक्स्ट वचन, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, अपने बातों के कारण निर्दोष, निर्दोष मतलब अधर्मी, और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। हमें निर्दोष मतलब धर्मी, अब दोषी मतलब अधर्मी, है ना, इंग्लिश में ऐसा ही रहेगा। हालेलुया, समझ रहे ना। मैं जो मेरा मुंह से विश्वास से बात कर रहे हैं, क्या अविश्वास का बात है, मेरा बातों का कारण प्रभु अभी कमेंट कन्फर्म कर रहे, ये व्यक्ति धर्मी है, नहीं तो ये व्यक्ति अधर्मी है। कारण मैं मन में तकलीफ है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चालू है, मेरे को इतना दुख है, इतना तकलीफ है, लेकिन फिर भी यीशु का विश्वास का बात मैं कर रहा हूं। वो टाइम प्रभु बोलेगा ये व्यक्ति धर्मी है। जो व्यक्ति अविश्वास का बात प्रॉब्लम को अपने इफेक्ट को पार लाते, ऐसा रे ये ओए मैं बचेगा नहीं, है ना, प्रभु बोलेगा अधर्मी। हालेलुया। बातों का कारण कानन पाना नहीं पाना ये लोगों को मुंह से आया सबसे प्रॉब्लम है। सच्चे लाइफ में खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तुरंत नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, बहुत कड़वा पानी मिला, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु इधर इतना मिरेकल किया, बड़ा बात नहीं है अभी उनको, एक क्षण समय में पानी ला सकते हैं, लेकिन प्रभु वेट कर रहे क्या है, इन लोगों मुंह से क्या बात आ रहे, प्रॉब्लम है मन में। आज प्रिय भाइयों बहनों समझो, हम लोग प्रेयर करते बहुत है, लेकिन हमारा मुंह हमको अधर्मी बनाते। आज समझो, हमेशा आप कोशिश करो अच्छा बातों को निकालो मुंह से, गलत बात नहीं है। कारण विश्वास का बात आता ही रहना, विश्वास का बात मुंह से आता ही रहना। अय्यूब का लाइफ देखो, पत्नी भी इतना निंदा की, अय्यूब बोलेगा मैं एक दिन प्रभु को देखेगा, एक दिन मैं सोना हो जाएगा, एक दिन मेरा लाइफ में अच्छा काम होएगा। मुंह से गलत बात नहीं आया। हालेलुया। प्रभु इसलिए अय्यूब के साथ रुका, बोला आमीन, प्रभु आशीर्वाद तो आमीन, हालेलुया, आमीन, दुगना प्रभु तुरंत दिया। इसलिए ये लाइफ में कामों में रहना, विश्वास कैसा रहना, हमारा धर्मिता कैसा रहना प्रकट होना चाहिए। प्रभु विश्वास का बातों को धर्मिता बोल रहे। सेकेंड बात बपतिस्मा, हालेलुया, वो सब हम मान लिया गए, हम धन्य। समझो हालेलुया, ये धर्मिता के अंदर चलने वाला लोग किधर डरने का जरूरत नहीं। हमें वो लोगों का छाती में कवच है, क्या है, धर्मी में जीने वाला लोग डरने का जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ये बात भी होना जरूरी है। रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय 19 वचन में लिखा, रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय थोड़ा पढ़े तो अच्छा रहेगा। रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूँ। 13 वचन पढ़ेंगे नहीं थे। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर अपना अंगों को
धर्मिता के हथियार बनने के लिए सौंपो। हालेलुया। पहले ये शरीर को हम लोग किसके लिए संभाला था? पाप के लिए। अभी मसीह का क्यों हम पहन लिया है बपतिस्मा के बाद, अभी हमारा अंगों को पूरा हम कौन सा कामों के लिए दिया है? हाथ उठाए तो धर्मी काम करेगा, पैर रखा है तो धर्मी काम करेगा, पूरा लाइफ को धर्मी कामों के लिए दिया है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे एक इधर हम पढ़ रहे सत्य कमर कसे ताकत है हमारा, ये हमारा लाइफ में है कि हम परखेंगे, शैतान को ऊपर हम जय पाएगा, ये लाइफ अच्छा होएगा, हमारा जिंदगी आगे जाएगा, सत्य पर है कि हमें देखेंगे। सेकंड बात, मैं धार्मिकता के अंदर जी रहे क्या मेरा लाइफ में ये पूरा अनुभव है? नहीं है तो आज आएंगे, कारण प्रभु हमारा लाइफ को देखता है, हमारा जिंदगी कैसा है। बेसी अच्छे अध्याय उसका 15 में है ना, आगे क्या बोल रहे? हमें ऐसा लिखा, पापों में मेल के सुसमाचार, मेल का सुसमाचार। हालेलुया। ये पूरा हमें प्रभु में प्रभु का शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने का बात है। हालेलुया। समझ रहा है ना? ये तरीका यही है। अब हमें तीसरे बात बाइबल हमको बता रहे, सुसमाचार का जूता हमेशा आपका पास, मेरा पास होना। क्या सुसमाचार है? सुसमाचार मीनिंग क्या है? बाइबल में हम पढ़ाए थे, सुसमाचार बोले तो मन फिरावो स्वर्ग राज्यम निकट है, वही सुसमाचार। मार्कुस पहले अध्याय 15 में हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैथ्यू 6 अध्याय 33 में क्या लिखा? स्वर्ग राज्यम उसका धर्मिता को खोजो, सब कुछ पीछे मिलेगा। यही सुसमाचार है। हमारा विषय ही यही रहना। देखो एनोक से लेके, एनोक बोला आजा पवित्र लोगों के साथ प्रभु आने वाला है, यही उनका मुंह में बात है। आमीन। हालेलुया। नोहा क्यों देख रहे? 120 साल वही प्रचार, धर्मिता बात बोले तो वही है। आमीन। जांच के अंदर आवो। आज आपका मेरा काम क्या है मालूम है? रष्टदार मिला है तभी यही बोलना, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। सब लोग चाहिए तो अपना खाड़ी में भी लिखे रखो, यीशु जल्दी आने वाला है। कारण हमारा मुंह में हमेशा यही बात रहना, सुसमाचार सुनाता ही रहना हम लोग, यीशु आने वाला आगे। आज प्रिय भाइयों बहनों, जो लोगों के पास यही प्रगटीकरण है, यही बातों को लोग निकालता ही रहते, प्रभु का सुसमाचार को हर जगह पर ज्यादा यीशु का आगमन के बारे में। कारण ये दुनिया के गवर्नमेंट में कोई भी सुखी नहीं है, शांति में नहीं है। यीशु का गवर्नमेंट में सब खुशी में ही रहेगा। हालेलुया। हम लोग ये दुनिया में गवर्नमेंट को गारंटी नहीं है, काफी किसका क्या होगा मालूम नहीं है। मैं बताने वाला विषय में ये, हम आखिरी दिन में जी रहे, चुप नहीं रहना, सबको बोलेंगे यीशु आने वाला है। हालेलुया। प्रभु का आगमन निकट है, हम समझ आता ही रहेंगे ये काम हम करने वाला है तो हम जूता पहना है। क्या पहना है? प्रभु बोलेगा ये चट्टान को ऊपर खड़ा रहने वाला परिवार है। कारण मेरा काम कर रहे, ये लोग अपना पैदा के लिए नहीं सोच रहे, मेरा बारे में बोलता ही रह रहे। हालेलुया। इसके लिए हमको प्रभु उधार दिया, इसके लिए हमको अपना बेटा बेटी बनाया। वो जूता हम पहनना ही पड़ेगा, दूसरा को बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसके साथ हमें 17 वचन में भी हम पढ़ रहे हैं ना, 17 1 या 16 हमें क्या पढ़ेंगे? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास का ढाल भी लेकर स्थिर हो। मतलब समझो, अभी हम पढ़ा था हमें नाले धर्मी बनने के लिए विश्वास की जरूरत है, लेकिन विश्वास ऐसा भी होना चाहिए हमारा लाइफ में। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7-8 वचन थोड़ा पढ़े तो अच्छा रहेगा। 7-8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसका रखवाला किया? रखवाली है ना, किसका रखवाली की? विश्वास। हालेलुया। मतलब
इधर पौलोस बोले मैं अच्छा कुश्ती किया, अच्छा लड़ाई किया, किसके लिए? विश्वास का रखवाली करने के लिए। हालेलुया। मतलब ये लाइफ में प्रभु एक विश्वास को शुरू किया। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय पहले वचन कहता है विश्वास को शुरू करने वाला भी वही है, अंत करने वाला भी वही है। ये विश्वास अनंत जीवन का विश्वास है, ये दुनिया का विश्वास नहीं है। लूका 18 अध्याय 8 वचन बोलने का विश्वास है। यीशु आएगा, प्रभु का आगमन, प्रभु का राज्यम, वो विश्वास। आज लोगों का विश्वास ज्यादा कौन सा चीज पर है? नासमान वस्तुओं के ऊपर है। हालेलुया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, करो, आपका जरूरतों के लिए विश्वास करो, लेकिन ज्यादा विश्वास राज्यम का विश्वास रहना। पौलुस बोले मैं ये दुनिया में राज्यम का विश्वास का बराबर रखवाला किया, बहुत परीक्षा आया, शैतान बहुत कोशिश किया, मैं अच्छा कुश्ती किया, इसके लिए अच्छा लड़ाई किया। आज हमारा से भी शैतान परीक्षा करेगा, कैसा भी प्रभु का राज्यम का विश्वास को हटाने के लिए। हम कितना बार सोचते डेली, कितना बार विश्वास करे मैं प्रभु का राज्यम जाना, प्रभु का राज्यम ही मेरा निरंतर है ना। अब लोग फिलिपियर 3 अध्याय पढ़े तो क्या मिलते हैं? 18-19 में हमारा राज अमीन हम लोग ये दुनिया के नहीं है, हम ये भूमि से स्वर्गम जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। सब भक्त लोग ऐसा ही जी रहा था। इसलिए मनुष्य पुत्र आने का टाइम विश्वास को देख सकते हैं क्या? ये विश्वास हमें दुनिया में पैसा मिलेगा, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, वो विश्वास नहीं है। यीशु का आगमन का विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूका 21 अध्याय 36 में क्या लिखा? हमें मनुष्य पुत्रों का सामने खड़ा होने के योग्य होने के लिए प्रार्थना में क्या करो? जागते ही रहो। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास को अच्छा संभालो। पहले तीमुथियुस पहले अध्याय उसका 19 भी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। पहले अध्याय 19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को तामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। मतलब ये कौन सा विश्वास है मालूम है? हमें जहाज से बोल रहे हैं ना, ये विश्वास डूब गया बोल रहे हैं ना, मतलब ये दुनिया के विश्वास नहीं, प्रभु का राज्यम का विश्वास। समझो, शैतान ये दुनिया के लिए आपको विश्वास करने के लिए रुकावट ज्यादा नहीं करेगा। आपको प्रभु का राज्यम का विश्वास में जीने के लिए आप तैयार होएगा ना, उनको तकलीफ ज्यादा आएगा, परीक्षा ज्यादा लाएगा, रुकावट ज्यादा लाएगा। कारण आपका ध्यान पूरा स्वर्गम जाना, प्रभु का साथ रहना, प्रभु का साथ आनंद से गीत गाना, है ना। हालेलुया, हालेलुया। ये किसको पसंद नहीं है? शैतान को पसंद नहीं है। आप इधर ये लाइफ के जरूरतों के लिए विश्वास कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं। कारण शैतान को भी मालूम है जो कुछ प्रभु हमको दे रहे ये दुनिया में ही खत्म होगा, हमारा साथ कुछ आने वाला नहीं है। वो विश्वास गलत है करी कि मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शत्रु आप डायरेक्ट प्रभु का राज्यम का विश्वास लगा रहे ना, मैं प्रभु के पास जाएगा, प्रभु का राज्यम पाएगा। डेली प्रेयर में आपका अंदर ये सोच, ये प्रार्थना चल रहे हैं ना, उनको अच्छा नहीं लग रहे, इसके लिए बहुत लड़ेगा हमसे। पौलुस से भी लड़ा, अच्छा कुश्ती किया पौलुस, वो विश्वास को बहुत संभाला। एक विश्वास जाग से शैतान ने दुनिया में डुबाने की कोशिश करेगा, दुनिया में समुद्र समान, मतलब ये दुनिया के जरूरतों को सोच, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है ना, डेली हमको बहुत जरूरत पड़ते, हमारा विश्वास भी उसके पीछे जाता ही रहे, गलत नहीं है। लेकिन समझो, यीशु बोला है मनुष्य पुत्र आने का टाइम में विश्वास देख सकते हैं क्या? ये दुनिया के नहीं है, उनका राज्यम का। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा बाइबल पढ़ने के टाइम राज्यम का चीज को ज्यादा पढ़कर मन में लावो। राज्यम में ऐसा है, मुझे उधर जाना, वही मेरा प्यास है, मन में वही लाता ही रहे, मेरा आंसुओं को पूरा पहुंचाएगा, मैं प्रभु का राज्य में ऐसा रहेगा। चिंता करो, प्रभु को अच्छा लगता है, शैतान को बुरा लगता है। हालेलुया। जो व्यक्ति उधर मन डालता है ना, शैतान को बुरा लगता है। कारण शैतान को पूरा हमारा दिमाग किधर लगाना मन है?
दुनिया के बाद जरूरत। हालेलुया। यीशु बोला स्वर्ग राज्य में ध्यान दे दो, पूरा पीछे आएगा ये लाइफ में जो चाहिए। इसलिए आज हमारा अंदर ये सही विश्वास काम करने दो। अब उसके साथ हम पढ़ रहे हालेलुया। हाँ, कंटिन्यू। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, टाइम हो गया। उधार काटो और आत्मा की तलवार। इधर दो बातों को पढ़ रहे, एक उदार का हालेलुया। उदार मीनिंग क्या है? हालेलुया। यशायाह 30 अध्याय, लगते मुझे 30 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हाँ, लौट आने में शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। उद्धार का टॉप मीनिंग क्या है? मन फिराव उद्धार है। हालेलुया। शांति के जीवन में आना ही उद्धार है। पहले में गड़बड़ इंसान है। हालेलुया। आज देखो, एक व्यक्ति उद्धार का टॉप पहना है तो कैसा हमको मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति प्रभु का है। प्रभु का उद्धार में उनका शांति देखकर हमको बता पड़ेगा ये व्यक्ति प्रभु को उद्धार पाया है, ये व्यक्ति मन फिराया व्यक्ति है। हालेलुया। आज समझो, आपका लाइफ में ये रहना। मैथ्यू 10 अध्याय 22 में भी हम पढ़ रहे, ऐसा लिखा है जो अंत तक बने रहेगा उनका उद्धार होगा। आपको मसीहा को छोड़ के पीछे नहीं जाना, लास्ट तक प्रभु के लिए रुकना। हालेलुया। रुकने वाला उद्धार का अंदर है। ये लोगों को ही प्रभु बोल रहे उद्धार का टॉप पहना लोग है, मतलब ये लोग शैतान के ऊपर जय पाएगा, यीशु का साथ है, ये लोग हरने वाला नहीं है, सब प्रकार का हथियार पहना है। हालेलुया। ये लोग प्रभु का शक्ति, प्रभु का प्रभाव में बलवंत हुआ लोग है। अब वचन बोलने वाला तलवार। हालेलुया। लिखे रखो, यिर्मयाह 23 अध्याय 29 में वचन अग्नि है। हालेलुया। यदि आपका लाइफ में प्रभु का वचन आपका हृदय में है तो वो जलता ही रहेगा, चुप नहीं बैठेगा। एक एक वचन को अंदर ला के देखो ना, वचन चुप नहीं रहेगा। आमीन। भजन संगीता 119 105 में लिखा है प्रभु का वचन आपका पैर के लिए दीपक है, आपका उजाला वो बनता ही रहेगा। भजन संगीता 119 अध्याय 130 वचन पढ़कर देखो। आमीन। बोले लोग है ना, मूर्ख समान लोग भी वचन पाया है तो बुद्धिमान होएगा। इसके लिए मैं गवाही है, मैं अनपढ़ा इंसान है, मेरे को दिमाग नहीं है, मुझे बोलने के लिए नहीं आते, कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक बार स्कूल में पढ़ा है तो भी एक पढ़ा है ना, दूसरा टाइम में याद नहीं रहते। आज मैं वचन नहीं लिया लेकिन अजाग वचन मुंह से आता है, कारण प्रभु का वचन हमको ज्ञानी बनाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें पैर का दीपक है, अग्नि समान अंदर बैठेगा। यशायाह 55 11 में लिखा है मेरा वचन मैं जो काम के लिए भेजा है कर कर ही मेरा पास लौटेगा, व्यर्थ नहीं रहेगा। आज समझो, आपके हृदय में कितना यीशु का वचन है, वो चुप नहीं बैठने वाला है। आपका लाइफ में कंपल्सरी काम करेगा, काम करता ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बाइबल में इसलिए पढ़ रहे प्रभु का वचन। हालेलुया। इब्रानियों को पुस्तक 4 अध्याय 12 में ऐसा हम पढ़ रहे प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है। आज प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन आपका दो धारी तलवार समान है। हालेलुया। हालेलुया। वचन चुप नहीं रहने वाला है। वचन कितना आप अपना मन में भरेगा। मैं बीच में भी एक बार प्रचार किया, प्रभु का वचन कितना आप भरेगा उतना आपका लाइफ में ज्यादा चमत्कार महिमा आप देखता ही रहेगा। कारण वचन में क्या है? पावर है। वचन चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। समझो, प्रभु का हमें प्रभु में प्रभु का शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना। ये लाइफ में शैतान युक्ति से हमसे लड़ रहे। हालेलुया। उनको एक ही टारगेट है, दुनिया में हमको गिरा के कैसा भी नरक में लेके जाना। लेकिन प्रभु आपको इतना अच्छा हथियार दिया है,
सत्य को पकड़ो। आप अपना लाइफ में देखो, ये पूरा मेरा पास है क्या? नहीं है तो आज से प्रेयर करो। क्या करो? प्रभु मेरे को ये अनुभव में जीना, मैं उदार में रहना, मुझे विश्वास में रहना, मुझे सत्य के अंदर रहना, मुझे हालेलुया वचन मेरा हृदय में बहुत आना। वचन पूरा किधर आना? हमारा मन का अंदर भरेंगे। हालेलुया। कचरा कुछ नहीं रखेंगे इधर, नाश का बात नहीं रखेंगे, ज्यादा ज्यादा हृदय में वचन भरेंगे। वचन चुप नहीं रहेगा, वचन बहुत काम के, अभी नहीं है तो कल है तो काम करेगा। आपका हृदय में वचन देगा ना, आज नहीं है तो कल है तो भी क्या करेगा? काम जरूर करेगा। हालेलुया। क्या तैयार है? ये पूरा अनुभव के लिए हम तैयार रहते, शैतान को ऊपर भी हम जय पाएगा। हम लोग ये लाइफ में हरेगा नहीं, प्रभु आने का टाइम उनका पास पहुंचने के लिए भी हम तैयार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़ा हो जाएंगे।